जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल से नाखुश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। कहा, इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ, बॉम्ब ना गिराना। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। इसराइल और ईरान का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा कि इसराइल ने सुबह 9 बजे ईरान पर हमला किया। फौज किसी भी जौहरियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे रहेगी। सियोनी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, जंगबंदी के आगाज़ के बाद हमारी जानिब से कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंगबंदी के बाद सीज़ फायर का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान कर दिया। बोले, ईरान और इसराइल ने जंगबंदी के लिए राबिता किया। दोनों ने कहा कि अमन चाहते हैं। ईरान की जानिब से जंगबंदी के 12 घंटे बाद इसराइल जंगबंदी करेगा। अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। ये जंग कई साल तक चल सकती थी। जंग मशरिक़ वस्ता को तबाह बर्बाद कर सकती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बोले, ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। उसने आइंदा जौहरी हथियार बनाने चाहे तो निमट लेंगे। कतर और लेबनान का ईरान और इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं सीज़ फायर कायम रहेगा। गजा में भी जल्द अज जल्द जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरानी हमले पर हैरत हुई। कतरी फौज ईरानी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखती है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना इकदाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। लिबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। खित्ते को एटमी हथियारों से पाक करने के हामी हैं। इलाकाई मामलात पर इसराइल पर दबाव डालना होगा। जंग में ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान, जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर इसराइल ताकतवर जवाब देगा। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि ईरान कतर की सालसी पर जंगबंदी पर रजामंदी हुई है। अमरीकी तजावीज़ को कबूल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, इसराइल जौहरियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए। इसराइल ने जौहरियत रोक दी तो हमारा भी जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। किसी ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की है, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। जो लोग ईरानी कौम और ईरानी तारीख से आगाह हैं वो जानते हैं ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालती। ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर का हम किरदार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने जंगबंदी के लिए अमीर कतर से राबिता किया। खबर एजेंसी का दावा, ट्रंप ने अमीर कतर को बताया, इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है, ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरानी हुकाम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर मुत्तफिक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी और सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। कतरी अमीर और आवाम से इज़हार हमदर्दी। कतरी भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती के लिए दुआ की। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। हमेशा अमन का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी में देखा। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सफ़ीर से भी मिले। कहा कि पाकिस्तान सी पैक के जारी मनसूबों के कामयाब नफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए डायलॉग और सिफारतकारी को ज़रूरी समझता है। पाकिस्तान का कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद कशीदा सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि किसी भी मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए कायम करदा असूलों की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालिया दिनों में मुसलमानों को 2 बार फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान को भारत, ईरान को इसराइल के खिलाफ फतह नसीब हुई। इसराइल बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन सब बेबुनियाद थे। जंग का खतरा टलते ही खलीज की बंद फजाई हदूद खुल गई। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुसाफिरों को एयरलाइंस से मालूमात लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। कशीदगी के बायस पाकिस्तान से भी खलीज जाने वाली 32 प्रवाजें मनसूख, 55 ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान कई प्रवाजों का रुख मोड़ना पड़ा, कई मनसूख हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की लंबी छलांग, 6000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में तेजी के बायस कारोबार 1 घंटा रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स 1,22,040 की सतह पर बंद। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 5% कम हो गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI 6.32% की कमी के बाद $69.17 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर आज़म सफारती मिशन की कामयाबियों से खुश। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो से मुलाकात, अरकान को अशाइये के लिए बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वन-ऑन-वन मुलाकात भी होगी। मुल्की और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। आलमी बरादरी की तवज्जो में कमी से अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मौशी मुश्किलात के बावजूद अफगान अवाम से अमनी रवाबत जारी रखे। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकाम के दरमियान आला सतही सिफारती रवाबत बरकरार है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। गुज़श्ता रोज अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की थी। मेरे ख्याल में माइनस पीटीआई हो गया है। जो एमपीएस बानी का बोझ नहीं उठा सकते घर चले जाएं। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी चाहते थे कि एपी बजट की सही एलोकेशन हो। मालूम नहीं बजट पास करने की क्या जल्दी थी, बानी से क्या छुपाया गया है। कहा कि बजट को पास करने के लिए 2 दिन भी बानी का इंतजार नहीं किया गया। मुझे बजट की कोई परवाह नहीं है। हमें पहले अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। आपका अपना मुल्क डूब रहा है, आप दूसरों की फिक्र करने में लगे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अदालतों से इंसाफ ना मिलने का शिकवा। बोले, अदालतों ने मायूस किया, उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। जो बानी को माइनस करना चाहते थे नहीं कर सके। बानी असम्बली तहलील का कहेंगे तो कर देंगे। अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे। कल उन्होंने एक बड़ा जो है वो एक बयान दिया कि हमारे खिलाफ एजेंसियां कर रही थी। तो सीएम साहब बताएं, जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो आप किसके मेहमान थे, और आपके खिलाफ तो FIR थी, और आप FIR अचानक ख़त्म कैसे हो गई। तो ये भी अगर वहाँ पर जो उन्होंने पत्नी कलमा पढ़ा, जो कि उसमें बता देते कि मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा नहीं किया। पीटीआई बजट पास ना करती तो अरबों की करप्शन कैसे होती। सूबाई हुकूमत अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि वज़ीर आला ने कहा था
बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करूंगा। कल सेकेंड्स के हिसाब से बजट पास किया गया। मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार वजीर आला ने अदा नहीं किया, तो बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच जुमेरात को समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालदा के इंतकाल के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई थी। मुझे तो काफ़ी शिकायत भी मिलती हैं मिनिस्टर्स की तरफ से कि आप चाय बिस्किट बस और कुछ भी नहीं आता, और खुद अक्सर तो अपने साथ खाना लेके आते हैं उधर। मैंने देखा कैबिनेट मीटिंग्स में भी, तो यह हालत है। वैसे जैसे मैंने बताया, ये हम लॉन्च वगैरह को इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए, और उनके लिए उस पर खर्चा होना होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा ये कट मोशन को रिजेक्ट किया जाए। वज़रा शिकायत करते हैं चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बचत मुहिम की वजह से गाड़ियां नहीं ली। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए भी गाड़ियां नहीं खरीदी हैं। कुछ काबीना अरकान खाना घर से लेकर आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली इजलास से खिताब। सिंध असम्बली में कटौती की तहरीक पर बहस। स्टेशनरी और तहफ़ के ज़मनी मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। 15 जुलाई तक चेयरमैन लापता अफराद बाजियाबी कमीशन की तैनाती की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वफाकी हुकूमत को आखिरी मोहलत। मुतासरा फैमिली को चेक ना दिया गया तो वफाकी हुकूमत के फंड्स फ्रीज कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता शहरी अब्दुल्ला उमर की बाजियाबी के लिए दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन ने इंसाफ फराहम ना करके जुल्म किया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो मुतालिका सेक्रेटरीज दिफा और दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर में हब्स का राज बरकरार। शहरी निढाल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, गुजरात में आंधी और बारिश मुतवक्के। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, हरीपुर, कोहिस्तान, स्वात और दीन में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हबस रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की वफ्द के हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कराची में 1000 बसें लाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ। जर्मन माहिरीन ने ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर लिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम के तहत बर्क रफ्तारी से इमीग्रेशन मराहिल तय कर सकेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में अहम फैसला सुना दिया। ट्रंप को गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाज़त हासिल हो गई। अदालत उज़्मा ने इस फैसले को ट्रंप के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ी कानूनी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी और इस दौरान उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया था। और चित्राल का सियाती इलाका में दाखिलश का बेला गांव कुदरती हुस्न से मालामाल। जदीद दौर में भी गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दरिया के पार लोग पुख्ता पुल के मुंतज़िर हैं। मकीनों के इलाके में फौरी तरक्याती काम कराने का मुतालबा।